इमेजिन करो, आप एक जंगल में हो। कोई घर नहीं, कोई स्कूल नहीं और कोई मोबाइल भी नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, खाना भी गारंटीड नहीं। तो बताओ, क्या आप सरवाइव कर पाओगे? आज हम चलने वाले हैं 2 मिलियन ईयर्स पीछे, जहां से शुरू हुई थी ह्यूमन हिस्ट्री, द स्टोन एज। हेलो एवरीवन, मैं हूं गीता बत्रा और वेलकम है आप सबका गीता ज्ञान हब 9 पर, जहां हम पढ़ेंगे आज द स्टोन एज, द अर्लीस्ट पीपल, and we will cover the topics: the Stone Age, the Paleolithic period, the Mesolithic period, and the Neolithic period. स्टोन एज का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? स्टोन्स, टूल्स, प्रिमिटिव लाइफ। एग्जैक्टली, स्टोन एज वो पीरियड था जब अर्ली ह्यूमंस स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे और उनकी लाइफ कंप्लीटली डिपेंडेंट होती थी नेचर पर। उन्हें कहा जाता था हंटर गैदरर्स, मतलब वो शिकार करते थे और जंगल से ही फ्रूट्स रूट्स कलेक्ट कर कर उन्हें खाते थे। नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ मतलब बंजारों की तरह जिंदगी जीते थे। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको हर दिन खुद खाना ढूंढना पड़े तो आप सरवाइव कर पाओगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अर्ली ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? सिंपल रीज़न है, फूड ख़त्म हो जाता था, एनिमल्स इधर से उधर मूव करते थे, तो उनको फॉलो करते हुए वो भी उनके पीछे चले जाते थे। फ्रूट सीजनल थे और कई बार रिवर्स जब ड्राई हो जाते थे तब भी अर्ली ह्यूमंस को इधर दूसरी जगह मूव करना था, इसलिए उन्होंने चूज करी नोमैडिक लाइफ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अर्ली ह्यूमंस सिर्फ प्रिमिटिव नहीं थे, दे वर एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने डेवलप करी कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स जैसे हंटिंग, टूल मेकिंग और नेचर का उन्हें बहुत डीप नॉलेज था। उन्हें पता था कौन सा फूड सेफ है और कौन सा डेंजरस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वर्ड प्रिमिटिव यूज करें तो थिंक अगेन। स्टोन एज को डिवाइड किया गया है 3 पीरियड्स में। फर्स्ट पीरियड था पैलोलिथिक पीरियड और द ओल्ड स्टोन एज पीरियड। ये पीरियड बिगिन हुआ था अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो एंड लास्ट करा टिल 10,000 BCE। सेकेंड पीरियड था मेसोलिथिक पीरियड विच लास्टेड फ्रॉम 10,000 BCE टिल 8,000 BCE। थर्ड पीरियड था नियोलिथिक पीरियड, जिसको हम न्यू स्टोन एज पीरियड कहते हैं, विच लास्टेड फ्रॉम 8,000 BCE टिल 4,000 BCE। ये जो डिवीजन हुआ था 3 पीरियड्स का, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स और लाइफस्टाइल के बेसिस पे हुआ था। चलिए इमेजिन करते हैं आप पैलोलिथिक पीरियड में हैं। कोई हाउस नहीं, रात को आप ट्रीज पर सोते हैं या फिर केव्स में। क्लोथ्स, गर्मी में कोई क्लोथ्स नहीं पहनते और सिर्फ एनिमल स्किन्स और लीव्स यूज करते हैं सर्दी में। और फूड जो मिल जाए वही खाते हैं। सो लाइफ वाज टफ, सर्वाइवल सब कुछ था उस समय। Now we will study about the further subdivision of the Paleolithic period. Lower Paleolithic period, that is the Ice Age period. The middle Paleolithic period, that is the period where better tools came about. The upper Paleolithic period, where methods of hunting improved. जैसे जैसे टाइम बढ़ा टूल्स भी बेटर होते गए। आइस एज और द लोअर पैलोलिथिक पीरियड,
ये पीरियड अर्थ में उस समय का है जब पूरी अर्थ आइस शीट से कवर थी। टूल्स का सिर्फ यूज़ हंटिंग के लिए नहीं होता था, डिगिंग के लिए, कटिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। टूल्स थे तो सर्वाइवल था। अब आते हैं हम मिडिल पैलोलिथिक पीरियड पर। यहाँ ह्यूमंस ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। स्टोन्स के शार्प एज वाले वेपन्स बनाए और नीडल्स यूज़ करी फॉर स्टिचिंग ऑफ फर एंड एनिमल स्किन, और क्लोथ्स बनाए टू कवर देयर बॉडी। अपर पैलोलिथिक पीरियड क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो गया और थोड़े टूल्स भी इम्प्रूव हुए। टूल्स जैसे फ्लिंट, ब्लेड्स, प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स were used for hunting and skinning wild animals. So tools better हो गए। Uses of tool. टूल्स जो हैं हंटिंग के लिए, कटिंग के लिए, डिगिंग के लिए, एनिमल्स को मारने के लिए, एनिमीज को मारने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होने लगे। अब आते हैं हम मेथोलिथिक पीरियड पे। ये एक ट्रांजिशन फेज था। ट्रांजिशन फेज मतलब यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए। यहाँ ह्यूमंस ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। टूल्स को बोन, एंथलर मतलब सींग, जो एनिमल्स के सींग होते हैं उनसे बनाया, वुड से बनाया। दे यूज टूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम चिप्स लाइक ब्लेड्स, पॉइंट्स, borers, scrapers, which are known as microlithics. अब हम आते हैं मेसोलिथिक पीरियड पर। यहाँ ह्यूमंस ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा, सीड्स गिराए और देखा कि प्लांट्स ग्रो होते हैं। एनिमल्स को टेम करना स्टार्ट किया। यहीं से फार्मिंग के आइडियाज़ और जानवरों को टेम करने का आइडिया आया। भारत में कुछ मेसोलिथिक साइट्स हैं जैसे कि भीमबेटका, आदमगढ़, पंचमरघी, ये तीनों साइट्स मध्य प्रदेश में हैं। बागोर, तिलवाड़ा और लंघनाच, ये तीनों साइट्स राजस्थान में हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथोलिथिक साइट के बारे में जिसका नाम है बेगौर, जो लोकेटेड है राजस्थान के भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कोठारी रिवर के पास है। ये साइट इंडिया की सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड माइथोलिथिक साइट है। यहाँ पर हमें 3 ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिलते हैं, मेसोलिथिक, चारोलिथिक और आयरन एज के भी एविडेंस मिलते हैं। यहाँ से मिला है बहुत सारे माइथोलिथिक्स जो बने थे चर्ट और क्वार्ट्ज से। और इंटरेस्टिंग बात है इनका शेप जो ज्योमेट्रिक था, जैसे ट्रायंगल और ट्रिपीज। सो इमेजिन करो अर्ली ह्यूमंस इतने स्किल्ड थे कि वो प्रॉपर शेप्स भी बना रहे थे। यहाँ पर स्टोन पेव्ड हाउसेस थे और कुछ जगहों पर स्टोन पेव्ड एरियाज के साथ एनिमल बोन्स भी मिली हैं। एनिमल बोन्स कौन सी? शीप की, गोट की और कैटल की। इससे हमें पता चलता है कि वो लोग एनिमल्स का यूज फूड के लिए करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। बेगूर के कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स भी मिले हैं जैसे रिंग स्टोन्स जो यूज होते थे हैमर स्टोन्स की तरह माइक्रोलिथिक्स बनाने के लिए, और रबिंग स्टोन्स जो यूज होते थे फूड ग्राइंड करने के लिए। तो बेगूर हमें बताता है कि ये एक मेथोलिथिक ह्यूमंस थे जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं जीते थे बल्कि ग्रेजुअली डेवलप हो रहे थे,
इनोवेशंस भी कर रहे थे। सो सिविलाइजेशन की बिगनिंग यहीं से हुई थी। तो अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग मेथोलिथिक साइट की, तिलवाड़ा। ये इंडिया की वेस्ट मोस्ट मेथोलिथिक साइट है। इस साइट के सबसे स्पेशल बात ये थी, यहाँ पर पाए जाते हैं 2 डिफरेंट फेजेस। पहला फेज है द मेथोलिथिक फेज। इस फेज की खासियत थी माइक्रोलिथिक्स। माइक्रोलिथिक्स मतलब छोटे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। दूसरा फेज और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से मिलते हैं व्हील मेड पोट्री, आयरन के पीसेस और ग्लास बीड्स। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली डेवलप हो रही थी। यहाँ पर सर्कुलर स्टोन अरेंजमेंट्स भी मिलते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स थी वहाँ पर लोग रहते थे। अगर हम उनकी डाइट की बात करें तो वो सिर्फ मीट नहीं खाते थे, वो वेजिटेबल्स भी खाते थे। मतलब उनकी डाइट बैलेंस डाइट थी। एक और एविडेंस वहाँ पर मिलता है, फायर हर्ट्स, चार्ड बोन्स। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग सेटल लाइफ जीते थे। और हाँ, यहाँ एक स्टोन वर्किंग साइट भी मिली है। तो तिलवाड़ा हमें यह सिखाता है कि मिथोलिक ह्यूमंस जो थे सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, बल्कि सेटल होकर डेवलप भी कर रहे थे। अब चलते हैं गुजरात की तरफ और बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट की, लंगराज। ये मसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। ये साइट गुजरात की सबसे एक्सटेंसिवली स्टडीड साइट में से है। यहाँ से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी, लाइक माइक्रोलिथिक्स, ह्यूमन बरियल्स, वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स मिली हैं और कुछ पॉट हर्ड्स भी यहाँ से मिले हैं। ये सब हमें बताते हैं कि यहाँ के लोग सेटल्ड लाइफ जीते थे। सबसे शॉकिंग डिस्कवरी यहाँ की है कि वहाँ पर 14 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं जिनके फोरहेड पर निशान है। तो सोचो ये मार्क्स किस वजह से होंगे? रिचुअल्स की वजह से या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से? इस पर हिस्टोरियंस अभी भी स्टडी कर रहे हैं। लंगराज का हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ भी कनेक्शन था। मतलब यहाँ के लोग हड़प्पन सिटीज को हनी और हंटेड मीट सप्लाई करते थे। इसका मतलब है कि अर्ली ट्रेड सिस्टम बिगिन हो गया था यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट की, द न्यूलिथिक पीरियड। ये पीरियड 8000 BCE से 4000 BCE के बीच था और यहाँ पर इंसान की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो रही थी। इससे पहले ह्यूमंस थे नोमैडिक हंटर गैदरर्स, लेकिन अब वो एक सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। प्लांट्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे, एनिमल्स को टेम कर रहे थे, परमानेंट सेटलमेंट्स में रहने लग गए थे। जो स्टोन टूल्स थे उनको भी वो पॉलिश करके यूज़ कर रहे थे, पोट्री बना रहे थे और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। मतलब सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर चल रही थी। न्यूलिथिक पीरियड में अब ह्यूमंस ने क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया था, व्हीट, बार्ली, राइस, और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे जैसे शीप, गोट, कैटल। और अब ये जो एनिमल्स थे वो उनको देते थे फूड, मिल्क और लेबर, मतलब सामान इधर से उधर ले जाने में उनकी हेल्प करते थे। सबसे बड़ा चेंज था कि अब लोग माइग्रेट नहीं हो रहे थे, वो अब एक ही जगह परमानेंट सेटलमेंट्स में, परमानेंट विलेजेस में रहने लग गए थे। उनके हाउसेस बेटर हो गए थे, उनकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। और इस पीरियड से एक और शुरुआत हुई। अब लोग पॉलिश
स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे जैसे सिकल, एक्सेस, और अब लोग टेक्सटाइल्स भी पहन रहे थे, मतलब कपड़ा बना रहे थे। पोट्री भी डेवलप हो गई थी और इस पोट्री में वो फूड ग्रेन्स को स्टोर कर लेते थे। तो स्टूडेंट्स, जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन है वो सिर्फ एक चेंज नहीं था, ये था सिविलाइजेशन की बिगनिंग, जहां से शुरू होता है मॉडर्न सोसाइटी की कहानी। इस मैप में आप देख रहे हैं कुछ पैलेलिथिक साइट्स हैं जैसे कुल्लूर केव्स, हंगसी, भीम भीमबेटका। नियोलिथिक साइट्स हैं जैसे हुलर, पैलेमरी, चिरंद। मैग्नाइट साइट्स हैं जैसे ब्रह्मगिरी, आदि चंगलर। अर्ली विलेजेस हैं जैसे इनाम गांव। मॉडर्न सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, कोलकाता। अब जो मैप वर्क होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, दो दो तीन तीन पॉइंट्स, आई मीन सिटीज़ की लोकेशन को हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देन मैप वर्क इज़ वेरी ईजी and we can gain regular marks if we practice it regularly. So map work practice जरूर करना है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो ह्यूमन लाइफ में आने लग गए, अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फूड गैदरर्स जो थे अब वो बन गए थे फूड प्रोड्यूसर्स। लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई थी, नोमैडिक लाइफ ख़त्म हो गई थी, अब सेटल्ड लाइफ जीने लग गए थे। लोग बड़े बड़े सेटलमेंट्स में रहने लग गए थे, क्रॉप्स ग्रो करने लग गए थे। जैसे सबसे पहले उन्होंने वीट ग्रो करी, फिर बार्ली ग्रो करी। डॉग्स को, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे, जैसे डॉग, शीप और गोट को, और कैटल को भी। ये सब जो है ह्यूमंस को फूड, मिल्क देते थे, उनकी काम में मदद करते थे। सो अब लोग जो है एक सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे लाइफ में। लोग अब जो जिन घरों में भी रह रहे थे, जो हट्स बना रहे थे, वो मड और ड्राइड लीव्स की थी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एग्रीकल्चर सबसे पहले प्रैक्टिस हुआ नियर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो कंट्रीज आज हम जिनको जानते हैं बाय द नेम ऑफ ईरान, इराक एंड टर्की। और फिर लेवर्ट रीजन में स्टार्ट हुआ, विच इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक लेबनन, पैलेस्टाइन एंड सदर्न सीरिया इन अराउंड 7000 BCE। अब इंडिया में भी बहुत कोई इम्पॉर्टेंट जो न्यूलिथिक साइट्स हैं, जैसे मरघरा है, इट्स फाउंड इन पाकिस्तान, जो आज के पाकिस्तान के पार्ट में चली गई है। कोल दिवा और महागढ़ा जो उत्तर प्रदेश में है। गुल्फकर एंड बुरजम जो कश्मीर में है। हुल्लड़ कर्नाटका में है। और प्रियमपली जो है वो तमिलनाडु में। अब ये जो साइट्स हैं, यहाँ पर इन साइट्स पे वीट, मिलेट, दाल, इनके और एनिमल बोन्स के ट्रेसेस मिले हैं, जो कि दिखाते हैं कि उस समय लोग क्या खाते थे। और एनिमल्स बोन्स मिली हैं, जिसका मतलब वो एनिमल्स को टेम करते थे, वहाँ पर एनिमल्स उनके साथ रहते थे, वो एनिमल्स मीट खाते थे। सो अब एक चीज़ जो है, जो ये वेरियस आपने न्यूलिथिक साइट्स अभी मैंने आपको बताई, इनको याद करना इम्पॉर्टेंट है, इनको मैप पे इनकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, बट अगर आप वही ये 5-6 साइट्स हैं, इनको 1 नहीं 2 दिन में कर लें, सो इट विल हेल्प यू, इट विल डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रिमेंबर। अब वी विल टॉक अबाउट द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहला जो एनिमल डोमेस्टिकेट हुआ था वो डॉग। आज भी डॉग को लोग अपने घर में पालते हैं, इट इज़ देयर बेस्ट फ्रेंड। अब उस ज़माने में डॉग्स के अलावा कैटल, गोट और शीप्स को भी डोमेस्टिकेट करा जाता था। कैटल, गोट और शीप जो है मिल्क, मीट और वूल प्रोवाइड करती थी। अब जब एनिमल्स डोमेस्टिकेट होने लगे तो दैट ऑल्सो गेव राइज टू
पैस्टलिज्म। अब पैस्टलिज्म एक तरह की फार्मिंग होती है जिसमें एनिमल्स लाइक कैमल, गोट, शीप, कैटल, इनको हम मूव करते हैं इन हर्ड्स, मतलब झुंड में एक जगह से दूसरी जगह हम उनके साथ जाते हैं इन सर्च ऑफ पास्चर्स, मतलब ग्रासेस के लिए, ताकि ये एनिमल्स उनको खा सकें, और वाटर की तलाश में इन हर्ड्स को ले जाते हैं ताकि ये एनिमल्स वाटर बॉडीज से, लेक जो भी है, लेक वगैरह से पानी या पॉन्ड से पानी पी लें। अब हम बात करने वाले हैं न्यूलिथिक एज की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की, वो है पोट्री। मतलब जब मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। सोचो जब फार्मिंग शुरू कर दी, अब क्रॉप प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, अब इसको स्टोर भी करना था, ग्रेन्स को स्टोर करना था, इसके अलावा पानी को स्टोर करना था, तो उन्होंने इन्वेंट करा मेकिंग ऑफ पॉट्स। पहले ये हाथ से पॉट्स को बनाते थे, फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए व्हील्स को यूज़ करा और पॉट्स बनाने लगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, उस पर पेंट करने लग गए और एनिमल इमेजेस और डिज़ाइंस बनाने लग गए। सो जब यहाँ पर जब वो पोट्री बना रहे थे और उन्होंने पोटर व्हील्स को इन्वेंट करा, इस पोटर व्हील के आने की वजह से अब पॉट्स जो है ज़्यादा फास्ट बनने लगे, ज़्यादा इजीली वो उनको बना पा रहे थे और वो परफेक्ट शेप में भी थे। सो धीरे धीरे देखिए कैसे कैसे एक एक स्टेप करके परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते जा रहे। सो जब इन्वेंशन ऑफ व्हील हो गई, ये एक बहुत ही पावरफुल इन्वेंशन थी। इससे लाइफ चेंज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गई, पोट्री पॉसिबल हो गई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोट्रीज बनने लग गई, फार्मिंग भी एफिशिएंट हो गई। दैट मीन्स व्हील के आने से एक बहुत बड़ा चेंज आया। सो व्हील कैन बी सेड एज अ गेम चेंजर इन द अर्ली सिविलाइजेशन। अब जो वेरियस न्यूलिथिक साइट्स हैं इंडिया की, जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पाकिस्तान, कश्मीर, तो ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उन साइट से हमें क्या, कौन से बोन रिमेन्स मिले हैं, कौन सी ग्रेन्स के रिमेन्स मिले हैं। सो महागरा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हमें मार्क्स ऑफ कैटल हूव्स मिले हैं, राइस ग्रेन्स के रिमेन्स मिले हैं। कोल्डिवारा में उत्तर प्रदेश में हमें बोन फ्रेगमेंट्स ऑफ एनिमल्स मिले हैं, मतलब एनिमल्स की कुछ कुछ बोन्स मिली हैं। राइस मिली है। फ्रॉम चिराड इन बिहार अगेन बोन्स ऑफ बफलो एंड ऑक्स पाए गए हैं, वहाँ पर ग्रेन्स रिमेन हैं, व्हीट, बार्ली एंड पीज मतलब मटर। मेघराज पाकिस्तान से, वहाँ पर बोन्स ऑफ शीप, गोट एंड कैटल पाए गए हैं और ग्रेन रिमेन्स पाए गए हैं ऑफ व्हीट एंड बार्ली। उसके अलावा जो बुरज़ोम है पाकिस्तान में, बुरज़ोम है कश्मीर वैली में, वहाँ पर हमें बोन्स ऑफ बफलो, कैटल, डॉग्स और शीप की बोन रिमेन्स मिली हैं। इसके अलावा लिटन्स मतलब दालें, व्हीट मिली है। गुफकल कश्मीर वैली से हमें लिटन्स और व्हीट मिले हैं। हुल्लर जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पर जो हमें रिमेन्स मिले हैं ऑफ बोन्स इज बोन्स ऑफ कैटल, पिग, गोट एंड शीप। एंड मिलेट्स के हमें रिमेन्स मिले हैं हुल्लर। प्रियमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर हमें बोन्स ऑफ कैटल, पिग एंड शीप, मिलेट्स मिले हैं और ब्लैक ग्राम। नाउ दिस टेबल अगर आप इसको अपने किसी शेल्फ पे, अपने कबर्ड पर पेस्ट कर लें और एक एक दो लाइन पे रोज अगर ध्यान देंगे तो यू कैन लर्न दिस टेबल ऑल्सो। इफ़ यू ट्राई टू लर्न इट इज़ वन डे, तो वो सब मिक्स हो जाएगा एंड जब एग्जाम में आपको आउटपुट देना होगा, यू हैव टू रिमेंबर, यू विल फॉरगेट। सो एक एक दो करके आप टेबल के जो इंफॉर्मेशन है उसको याद करिए एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लर्न।
दिस इज द easiest way टू लर्न डिफिकल्ट थिंग्स. सो अब हम बात करते हैं न्यूलिथिक एज के टूल्स की. जैसे जैसे ह्यूमंस आगे बढ़ते जा रहे थे, उनकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी, अब उनको बेटर टूल्स की ज़रूरत थी. अब क्योंकि वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, एग्रीकल्चर के लिए भी उन्हें टूल्स चाहिए थे, तो सिकल, डिगिंग स्टिक्स, हो, ये सब बना रहे थे. और टूल्स जो हैं वो फार्मिंग में तो काम आ रहे थे, उनको ग्राइंडिंग के लिए भी स्पेशल टूल्स चाहिए थे, जैसे मोटर और पेस्टल. अब मोटर और पेस्टल जैसे हमारा माम दस्ता होता है, देखिए ये माम दस्ता है ना, जिसमें मम्मी इलायची या अदरक कूटती है. तो ये जो थे, नेचुरली ये जो मेरे पास है ये स्टील का है, बट उस टाइम में वो स्टोन का है. टुडे ऑल्सो मैनी पीपल यूज़ दिस. ये जो माम दस्ता है इसको स्टोन का यूज़ करते हैं. तो उस समय ये स्टोन का मोटर और जो पेस्टल है वो यूज़ होता था. इसके साथ वो ग्रेन्स को पीसते थे. और इस पीरियड में अब पॉलिश स्टोन्स यूज़ हो रहे थे और टूल्स को कट भी कर रहा था. अब जब कटिंग होती है टूल्स की तो वो और ज़्यादा शार्प होते जाते हैं और उन टूल्स से हम एफिशिएंटली काम कर सकते हैं. टूल्स स्टोन के अलावा बोन से भी बनाए जा रहे थे. इसका मतलब है ह्यूमंस जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज़ कर रहे थे टू मेक देयर फोन्स, टू मेक देयर टूल्स. स्टोन एक्सेस जो बारली डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, कर्नाटका और संथल परागना झारखंड में भी स्टोन टूल्स पाए गए हैं. तो स्टूडेंट्स, हम देखें जो नियोलिथिक टूल्स हैं वो हमें दिखाते हैं कि ह्यूमंस जो हैं केवल सर्वाइव नहीं कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे, अपनी लाइफ को और इजी बना रहे थे और बेटर बना रहे थे. तो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि छोटी छोटी कोशिश हमेशा आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है. तो चिल्ड्रन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू इट. जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल गीता ज्ञान हब 9. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय.